गुप्ता और अश्विनी दुबे। पहले विकास गुप्ता। विकास जी, आपको भी मजा आ रहा होगा डिबेट सुनने में अजय आलोक, हरिशंकर गुप्ता और राजेश गुप्ता की। बताइए जरा, ये संजय सिंह की रिहाई और अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के केस, इनमें फर्क है क्या? देखिए मानक जी, अगर थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा, अगर अजय और राजेश गुप्ता जी की वो ना हो तकलीफ। क्या है कि मैं बड़ा खुश होता कि अगर कल ये बेल मेरिट पे डिसाइड होती। मेरिट पे डिसाइड अगर होती तो काफी बातें सामने आ जाती कि केस में मनी ट्रेल तो एक बात है। जब आप केस को सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर के 8वें 9वें स्टेटमेंट पे बेस कर रहे हैं, और ये स्थापित लॉ है कि कोई भी कन्विक्शन को अक्यूज के स्टेटमेंट और अप्रूवर के सोल स्टेटमेंट के बेसिस पे नहीं हो सकती, उसका कोलैबोरेटिव एविडेंस होना चाहिए। मनी ट्रेल, मनी नहीं मिला या नहीं मिला वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरुआती दौर से लेके एंड यूजर तक अगर मनी आया है तो वो भी मनी ट्रेल में ही आता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक एस्केप रूट कल दिया और ईडी ने उस एस्केप रूट को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। अगर कल ये बेल मेरिट पे डिसाइड होती तो इतना साफ आ जाता कि कोर्ट को ये सेटिस्फैक्शन होता प्राइमा फेसाई कि अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। जो 45 पीएमएलए की जो ट्विन कंडीशन है, जो एनडीपीएस एक्ट में भी है, जो कंपनीज एक्ट में, एसएफआईओ मैटर्स में भी है, तो मुझे लगता है वो एक नजीर बन जाती आप नेताओं की बेल के लिए। साथ साथ और भी जो मुकदमों में ईडी जिनको अरेस्ट करती है, जो विकास गुप्ता का संपर्क टूट गया। अश्विनी दुबे, इस पॉइंट का जवाब देना चाहेंगे? और बात तो सही है, ईडी इसी पर फंस गई थी क्योंकि संजय सिंह के खिलाफ सबूत था नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा या तो आप आइए, आ गए शायद, आ गए। हाँ बोलिए विकास भाई, आगे बोलिए। हाँ, तो वो एक नजीर बन जाती और केसेस के लिए भी। अभी क्योंकि कंसीड किया है बेल, तो ये नजीर नहीं बनेगी, तो अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन तो इसमें नहीं है लिकर केस में, तो उनको इसमें कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन एक संदेश जरूर जाएगा नीचे कोर्टों में कि आप सिर्फ अप्रूवर के स्टेटमेंट में किसी को कितने समय तक रख सकते हैं। ये एक मार्गदर्शन जरूर बनेगी कल की बात सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आपके पास ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसके बेसिस पे इनको रखा जा सकता है। कई सवाल ये भी उठे मुझसे, कल कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि 6 महीने क्यों लग गए। तो देखिए मानक जी, ये हमारे देश की एक प्रक्रिया है। आप सेशंस कोर्ट, स्पेशल कोर्ट से आकर के हाई कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते हैं। जजेस के विजडम को मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहता। उनके विजडम में उनको लगा कि उस वक्त वक्त नहीं था बेल देने का, या उन्हें लग रहा था कि और इन्वेस्टिगेशन, ईडी कहता है कि अभी हमें और इन्वेस्टिगेशन करके थोड़ा वक्त और चाहिए, हम तथ्य और लेके आएंगे। तो वो एक विजडम कोर्ट का होता है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि 6 महीने क्यों लगे। लेकिन ये बात जरूर है कि जब आपके पास नहीं है कोई भी मटेरियल, तो ट्विन कंडीशन तो तब एक्ट करेंगी पीएमएलए की जब ईडी के पास कोई मटेरियल होगा। और मुझे लगता है कि इन केसों में, जहां तक संजय सिंह का मामला था, उनके पास कोई तथ्य नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर के स्टेटमेंट के अलावा। ओके।